हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ब्रेल सिस्टम। व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम? ब्रेल सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स इज ब्रेल। ठीक है, तो जो सबसे प्रचलित रिसोर्स है, सबसे प्रचलित साधन है किसके लिए? जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए जो सबसे प्रचलित साधन है वो क्या है? ब्रेल। ठीक है, फिर लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। जो लुइस ब्रेल थे वो खुद भी क्या थे? विजुअली चैलेंज्ड थे, खुद भी दृष्टिबाधित पर्सन थे। Developed a system for visually challenged persons and published it in 1821। इस सिस्टम को विकसित किया गया, डेवलप किया गया दृष्टिबाधित लोगों के लिए, और इसे प्रकाशित किया गया 1821 में। फिर नेक्स्ट है इसमें, द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडोप्टेड इन 1932। तो जो वर्तमान में जो सिस्टम है, इसे क्या किया गया कि जो दृष्टिबाधित जो लोग हैं वो लुइस ब्रेल ने ब्रेल प्रणाली विकसित की थी, ब्रेल सिस्टम डेवलप किया था। ठीक है, और क्या किया था कि वर्तमान जो ब्रेल प्रणाली है, ब्रेल सिस्टम है, उसको वर्ष 1932 में अपनाया गया था। ठीक है, There is Braille code for common languages, mathematics and scientific notation। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेल सिस्टम में ब्रेल कोड होते हैं। वो किन के लिए होते हैं? जो सामान्य भाषाएं होती हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित एंड साइंटिफिक नोटेशन, जो विज्ञान है, ठीक है, इनके लिए क्या होता है? ब्रेल सिस्टम में ब्रेल कोड होता है। Many Indian languages can be read using the Braille system। बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी जो बहुत सारी भारतीय भाषाएं जो हैं, उनको पढ़ने के लिए ब्रेल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ब्रेल प्रणाली का यूज़ किया जाता है। मतलब ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके कई भारतीय भाषाएं पढ़ी जा सकती हैं। ब्रेल सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। जो ब्रेल सिस्टम है, जो ब्रेल प्रणाली है, उसमें 63 डॉट पैटर्न्स हैं और क्या है? कैरेक्टर्स हैं। मतलब जो ब्रेल कोड प्रणाली में 63 डॉट्स या 63 वर्ण होते हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। इसमें क्या होता है कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो ब्रेल प्रणाली को अक्षरों से शुरू करके फिर विशेष वर्णों और अक्षर संयोजनों से सीखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, जो अक्षरों के संयोजन हैं, उनसे सीखते हैं। और किनसे सीखते हैं? जो विशेष वर्ण होते हैं और क्या होते हैं? जो मतलब कि अक्षर होते हैं, वहां से इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये जो विधियां जो होती हैं, ये स्पर्श द्वारा पहचान पर निर्भर करती हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। जो डॉट्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं एक इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल। जो 2 वर्टिकल जो सीधी जो रो होती है, जो इनमें क्या होती है कि 2 वर्टिकल रो होती हैं, 2 सीधी लाइनें या कतार होती हैं सेल में, जिनमें ये डॉट्स अरेंज्ड होते हैं। और ये डॉट्स कितने होते हैं? हर एक रो में कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 डॉट्स ईच, 3 डॉट हर एक रो में होते हैं, 2 वर्टिकल रो होती हैं सेल में। फिर नेक्स्ट है इसमें, पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो।
कुछ यहाँ पर मतलब नीचे दिखाए गए हैं कि किस तरह का पैटर्न, मतलब किस तरह का पैटर्न इसमें लिया जाता है यूज में। तो पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर, कुछ इंग्लिश लेटर को दर्शाने के लिए ये डॉट पैटर्न दिखाया गया है। एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो, और कुछ कॉमन वर्ड्स जो सामान्य कुछ शब्द हैं उन्हें यहाँ पे बताया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। फिर नेक्स्ट है इसमें these patterns when embossed on braille sheets help visually challenged persons to recognize words by touching। तो ये जो पैटर्न है इन्हें, तो इसमें क्या होता है ब्रेल सिस्टम में कि प्रत्येक अक्षर को दृष्टिबाधित लोगों को याद रखना होता है। जब वे ब्रेल पार्ट को छूते हैं, जो ब्रेल शीट्स हैं, तो जब वो क्या करते हैं, ब्रेल पार्ट को छूते हैं, टच करते हैं, तो वे पहचान सकते हैं कि सामग्री में क्या लिखा है। तो उन्हें मतलब जो सामग्री है, जो ब्रेल शीट है, उसमें क्या लिखा है वो किससे पहचान सकते हैं, टच के द्वारा पहचान सकते हैं, जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं। ठीक है, इसको दोबारा फिर से समझ लेते हैं कि क्या होता है कि प्रत्येक अक्षर को दृष्टिबाधित लोगों को क्या करना होता है, याद रखना होता है, रीड करना होता है। और जब वे ब्रेल पार्ट को छूते हैं, ब्रेल शीट को जब वो टच करते हैं, तो वे पहचान सकते हैं कि सामग्री में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसे वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें टू मेक दैम ईजियर टू टच द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली, मतलब ईजियर बनाया जाता है टच को, है ना, और द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली। जो ब्रेल लिपि को क्या करते हैं कि ब्रेल लिपि को प्रत्येक पंक्ति पर हाथों से बाएं से दाएं चलाकर पढ़ा जा सकता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि हर एक रो को हाथों से क्या किया जाता है, बाएं से दाएं चलाकर इसे पढ़ा जाता है। इसमें पढ़ने का काम कैसे होता है, दोनों हाथों से किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसमें पढ़ने की गति लगभग 125 औसतन प्रति मिनट 100 शब्द होती है। हालांकि क्या होता है इसमें कि 100 शब्द प्रति मिनट तक की उच्च गति 200 प्रति शब्द मिनट हासिल की जा सकती है। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।